अच्छा, वो दोनों लड़कियां इधर आती थी कभी कपड़े वपड़े सिलवाने के लिए, बातचीत करने के लिए? हाँ, मतलब कभी कभी आती थी। और यहीं पर वो दोनों लड़कियां, जो बड़ी लड़की 18 साल की और जो छोटी लड़की है वो 15 साल की थी, वो यहाँ आती थी, कपड़े सिलवाने के नाम पर आती थी। पुलिस का कहना है कि जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल के अनुसार यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। फर्रुखाबाद में लड़कियों की मौत के आरोपी दीपक और पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये दोनों हैं कौन? सवाल ये कि ये दोनों मृतक लड़कियों को कैसे जानते हैं और कैसे इन सभी के बीच में बातचीत शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी दीपक अपने भाई की टेलर की दुकान पर काम करता है। आरोपी पवन भी दीपक के साथ उसी दुकान पर काम करता है। दोनों लड़कियों के शव के पास से मोबाइल फोन मिला था। उस मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के मुताबिक आरोपी दीपक और पवन की मृतक लड़कियों से फोन पर बातचीत होती थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जिस दुकान पर आरोपी काम करते थे, वहीं से मृतक लड़कियों से उनकी बात शुरू हुई। इस घटना के बाद से ही ये दुकान लगातार बंद है। जिस टेलरिंग की दुकान से उन दोनों लड़कियों की, पवन और दीपक से मुलाकात शुरू हुई, वो यही दुकान थी। ये दीपक के बड़े भाई की दुकान है, टेलरिंग शॉप है। चूंकि दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं तो अब दुकान बंद है। ये दुकान उसी दीपक की है। दीपक के भाई की दुकान है और मतलब यहाँ पर दीपक काम करते रहे। अच्छा, और पवन? पवन भी काम करते, मतलब सीखते थे और मतलब करते थे यहाँ पर। ये टेलरिंग की दुकान? हाँ, टेलर की दुकान पे। ये दुकान उनकी अपनी है, किराए पर है? किराए पर है दुकान। ये आज दुकान बंद क्यों है? आज ही बंद है, पहले उसी दिन से बंद है? नहीं, उसी दिन से मतलब दोपहर तक दुकान खुली रही, फिर दोपहर के बाद मतलब दुकान बंद है। मतलब मंगलवार से बंद है? मंगलवार से, हाँ हाँ, मंगलवार से। अच्छा, वो दोनों लड़कियां इधर आती थी कभी कपड़े वपड़े सिलवाने के लिए, बातचीत करने के लिए? हाँ, मतलब कभी कभी आती थी यहाँ पर। और मतलब हमारी तो दुकान बराबर में है, लेकिन हम मतलब नहीं रखते थे इन लोगों से। मतलब आपकी काहे की दुकान है? जनसेवा केंद्र हमारा है। पीके सागर जनसेवा केंद्र आपका है? जी जी। अच्छा, तो लड़कियां यहाँ आती थी? हाँ, मतलब कभी कभी आती थी, मतलब कपड़े सिलवाने के लिए। तो दीपक और पवन से उनकी बातचीत आप लोगों ने भी देखी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैंने फिलहाल में देखा। दीपक के बारे में कह रहे हैं कि और भी कई लड़कियों से बातचीत करता था, कुछ इस तरीके से भी था क्या वो? नहीं, मुझे तो पता नहीं, मतलब मैं अपने मतलब काम में लगा रहता, ऐसा मैंने तो फिलहाल में कभी देखा नहीं था। ये दीपक के भाई की दुकान है। दीपक और दीपक का भाई इस टेलरिंग शॉप पे रहते थे और पवन उनके दुकान पे काम करता था। और यहीं पर वो दोनों लड़कियां, जो बड़ी लड़की 18 साल की और जो छोटी लड़की है वो 15 साल की थी, वो यहाँ आती थी, कपड़े सिलवाने के नाम पर आती थी। पुलिस का कहना है कि जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल के अनुसार यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो सुना आपने, पड़ोसी दुकानदार का कहना है कि मृतक लड़कियां कपड़े सिलाने देने के लिए इस दुकान पर आती थी। पुलिस की थ्योरी कहती है कि यहीं से, यानी इसी दुकान से सभी के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आरोप है कि दीपक और पवन मृतक लड़कियों को प्रताड़ित करते थे और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर लड़कियों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपको बता दें कि सोमवार की रात जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए 2 दलित लड़कियां घर से मंदिर गईं, लेकिन पूरी रात वापस घर नहीं लौटी। फिर अगली सुबह यानी मंगलवार की सुबह दोनों लड़कियों का शव संदिग्ध हालत में आम के बाग में मिला। अब इस केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। फर्रुखाबाद से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।